देन मुन्ना कहता है बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन इसमें खेलने का टाइम कब है भैया? प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना? वो कहता है मुन्ना खेल की क्या ज़रूरत है? मुन्ना ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक टू टच and go to the hoo-too-too sound of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. मुन्ना कहता है ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे क्या पसंद है? ये ग्रीन फील्ड्स, जो ये हरे हरे मैदान है मुझे बहुत पसंद है. द जेंटल विंड, ये ठंडी सी हवा, सुहावनी हवा, जेंटल यानी सुहावनी हवा. आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं जंप करना चाहता हूँ, एक फुटबॉल की तरह बाउंस करना चाहता हूँ. आई लाइक द टच, मैं छूना चाहता हूँ. एंड गो, और भागना चाहता हूँ. एंड हु टू टू साउंड ऑफ द कबड्डी, और कबड्डी का मुझे क्या पसंद है? उसका ये हु टू टू साउंड पसंद है. एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ द वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो ये वॉलीबॉल है ये मुझे क्या करता है? अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचता है. एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे मैं क्या होता हूँ? मैं फील्ड के पास होता हूँ. आई फॉरगेट एवरीथिंग, जैसे ही मैं फील्ड के पास पहुँचता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. अब देखिए सीन सेकंड शुरू होता है. द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट. अब फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं. एंड रिजल्ट आर आउट, और रिजल्ट आ जाते हैं. भैया अल्लास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, अल्लास यानी जब हमारा दुख शो होता है. आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं एक बार फिर क्या हो गया? फेल हो गया. मुन्ना ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, मैं पास हो गया और मैंने क्या की? अपनी क्लास टॉप की है, मैंने अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक पाई है. नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, और अब हमें सिर्फ कितना फ़र्क रह गया है? अब हमारी क्लास में सिर्फ 2 years का गैप रह गया है. भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, भैया बोलते हैं बट मेरे भाई इतना प्राउड फील मत करो, इतना गर्व महसूस मत करो. यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने सिर्फ क्या की है? एक क्लास पास की है. एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम बहुत होशियार हो. वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम, एक बार गुल्ली डंडा गेम में यू माइट गेट लकी, तुम क्या हो सकते हो? अगर तुम गुल्ली डंडा गेम खेल रहे हो तो उसमें लकीली क्या कर सकते हो? यू कैन हिट अ गोल, तुम लक्ष्य को हिट कर सकते हो. बट डेट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं. यू हैव मास्टर्ड द गेम, यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम क्या हो गेम में? मास्टर हो. इसका मतलब ये नहीं लकीली तुमने एक बार क्लास पास कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत होशियार हो. यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट, जब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे लाइक एलजेब्रा और ज्योमेट्री. इन हायर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में तुम्हें एलजेब्रा और ज्योमेट्री नाम जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे. देन यू विल अंडरस्टैंड, तब तुम समझोगे द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस. इन ज्योमेट्री if one writes ABC instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. In geometry में if one writes, अगर तुम लिखते हो ACB instead of ABC, अगर तुम ABC के बदले ACB लिख देते हो, द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग, तो आंसर क्या कहलाएगा? रॉन्ग होगा. द एग्जामिनर्स, जो एग्जामिनर्स होते हैं, विल नॉट स्पेयर यू, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं. स्पेयर यू मतलब छोड़ेगा नहीं. दे वॉन्ट यू टू, वो तुमसे चाहेगा. लर्न वर्ड बाय फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि तुम क्या करो? वर्ड्स को टेक्स्ट बुक से लर्न करो. मुन्ना ओ भाई साहब दिस इज़ स्केरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ. वो कहता है अरे भाई साहब ये स्केरी है, ये डरावना है. आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता. आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, कि मैं अभी 9th क्लास में जाना चाहता हूँ.
but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in the class. But I will still, लेकिन मैं अभी भी क्या करूँगा, मैं अभी भी करूँगा complete my day's homework, मैं अभी भी अपने होमवर्क को, जो होमवर्क मिलेगा उसे कंप्लीट करूँगा, सो दैट, ताकि आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले. भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. भैया, जस्ट टुडे, आज ही के दिन, वी वर आस्क्ड, हमसे कहा गया, टू राइट अ शॉर्ट ऐसे, कि एक शॉर्ट ऐसे लिखो, ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी पर, इन 4 पेजेस, 4 पेजेस में, द एंड इमेजिन, और इमेजिन करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, कि क्या कोई चीज़ 4 पेजेस में लिखी जाएगी, एंड स्टिल भी शॉर्ट, और फिर भी क्या होगी, शॉर्ट होगी. 4 पेजेस का हमसे ऐसे लिखने को कहा गया और उसे भी बोला है शॉर्ट ऐसे. इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा मिक्सड अप है, यानी समझ से बाहर है. मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, बहुत गहरी सोच में, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र अदा करते हुए, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, ये क्या टाइम था, स्कूल का टाइम था या कुछ और था. द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन एंड ऑन, वरना जो हम स्कोल्डिंग है, जो मेरी जो डांट पड़ी है, वो बढ़ती जाती और बढ़ती ही जाती. नाउ सी योर सीन 3. अब सीन 3 देखिए. द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन. इट सो हैपेंड डेट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna becomes naughtier because of this and studied even less than before. Scene 3. The result were out once again. अब फिर से क्या हो गया था, रिजल्ट आउट हो गया था. And it so happened, और ऐसा हुआ, the Munna passed, मुन्ना पास हो गया, एंड भैया फेल्ड अगेन, और भैया फिर से फेल्ड हो गया. भैया वॉज रियली अपसेट, अब भैया जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी था. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अपने भाई को इतना उदास देखकर मुन्ना भी दुखी हो गया. भैया नाउ बिकम जेंटलर विद मुन्ना, अब जो भैया था वो मुन्ना के लिए बहुत ज़्यादा जेंटलर, बहुत अच्छा हो गया. मुन्ना बिकम नॉटियर, मुन्ना जो क्या हो गया, और ज़्यादा शैतान हो गया. बिकॉज ऑफ दिस, किसकी वजह से, क्योंकि उसका भाई उसके लिए बहुत जेंटल हो गया था, इसलिए उसका भैया और ज़्यादा, मुन्ना और ज़्यादा शैतान हो गया. एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और पहले से भी कम स्टडी करने लगा. मुन्ना, टॉकिंग अलाउड जोर से बोलते हुए, आई एम लक्की, मैं लक्की हूँ. आई कैन पास ईजीली, मैं बहुत आसानी से पास हो सकता हूँ. आई नीड नो स्टडी सो हार्ड, मुझे इतनी ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ आई कैन प्ले गेम्स, अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ. विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ. एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ा सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मुझे अभी भी क्या रहना होगा, मुझे अभी भी केयरफुल रहना चाहिए. दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें. वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउन यार्ड्स. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन द ऑर्डर टू ग्रैब इट. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया. एक दिन क्या होता है, पतंग उड़ती हुई आती है स्लोली डाउन यार्ड्स, नीचे की ओर. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. मुन्ना जो होता है इसे पकड़ने के लिए क्या करता है, भागना शुरू कर देता है, उसे भागता हुआ आता है. सडनली, अचानक से, ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, वो किसके सामने आके खड़ा हो जाता है, भैया के. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना के हाथ को पकड़ते हुए. आरंट यू अशेम्ड टू प्लेइंग काइट्स ऑल द डे लॉन्ग, कि सारा तुम्हें क्या शर्म नहीं आती. आरंट यू अशेम्ड यानी शर्म, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती. टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल द डे लॉन्ग, कि तुम सारा का सारा दिन पतंगे उड़ाते हो. डोंट यू रियलाइज, तुम्हें ये महसूस नहीं होता.
दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, कि तुम अब 8th क्लास में हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, और कोई तुम छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक दैट, अगर तुम्हें ये लगता है आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, कि मैं तुमसे सिर्फ क्या हूँ, एक ही क्लास आगे हूँ, एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, यू आर रॉन्ग, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जो समझदारी है वो सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई, एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा ने सिर्फ कितनी क्लास पास की है, 5th क्लास पास की है। मुन्ना, रियली भैया, इट्स दैट ट्रू, सच में भैया, क्या ये सच है? भैया, येस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, कई हज़ारों चीज़ें हैं जो वो तुमसे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड एंड विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, चाहे हम बहुत पढ़ाई कर लें या हम विजडम ज्ञान प्राप्त कर लें, ऑफ द होल वर्ल्ड यानी सारी की सारी पूरी दुनिया का हम ज्ञान प्राप्त कर लें, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस द करेक्ट अस, लेकिन माँ और बाबा को क्या है, माँ और बाबा को हमेशा ये राइट रहेगा, ये अधिकार रहेगा, टू एक्सप्लेन टू अस, कि वो हमें अपनी बात कहें, एंड करेक्ट अस, और हमें सुधारें। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, नाउ अब व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, इफ़ आई वर, अगर मैं, इफ़ आई मतलब अगर मैं पढ़ जाऊँ, वर टू फॉल सिक एंड टुडे, अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे। मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता भैया, आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊंगा, एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो कहाँ आएंगे, हॉस्टल आएंगे, भागते हुए हॉस्टल आएंगे भैया। आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे इसी आंसर की उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा क्या नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, पहले वो देखेंगे कि क्या परेशानी है, उसके बाद वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा अच्छे से जानते हैं उन्हें क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मुन्ना, विद टीयर्स इन हिज आइज़, अब उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। भैया, आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कीजिए। व्हाट यू से इज़ ट्रू, आप जो भी कहते हैं वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, जो भैया होते हैं वो मुन्ना को लविंगली यानी प्यार से हग्स कर लेते हैं, यानी गले लगा लेते हैं। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी क्या है, खेलना और पतंगे उड़ाना पसंद है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले, लेकिन अगर मैं भी खेलूँगा, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फिर मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूँगा, मैं तुम पर नज़र कैसे रखूँगा। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। स्टूडेंट्स, नाउ सी इट्स न्यू वर्ड्स। फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब होता है सॉलिड बेस, जिसे हम बुनियाद बोलते हैं। शेड्यूल, यानी यहाँ पे शेड्यूल मतलब जो होता है टाइम टेबल है, यहाँ पर शेड्यूल होता है ना हमारा टाइम शेड्यूल। ऐसे कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पे हम किसी भी चीज़ पर जो हम कंपोजिशन उसके बारे में लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऐसे। आइडलिंग मतलब होता है विदाउट एनी पर्पज़, लेज़ी, बिना किसी पर्पज़ के टाइम वेस्ट जो करते हैं, या लेज़ी पर्सन। मास्टर्ड यानी गेंड एक्सपर्टाइज या स्किल्ड, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ में हमें जो परफेक्टनेस होती है, जो हमारी एक्सपर्टनेस होती है या स्किल्ड होती है, कुशलता होती है, इट इज़ कॉल्ड मास्टर्ड।